प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। महामती श्री प्राणनाथ जी मंदिर में शरद पूर्णिमा की रात भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए खूब गरबा नृत्य किया। हजारों सुंदर साधवा नगर वासियों ने श्री जी को निहार कर अपने नैनों को तृप्त किया। जैसे ही बंगला जी दरबार साहब से श्री जी की सवारी रास मंडल के लिए निकली, वैसे ही रास की रचैया की श्री प्राणनाथ प्यारे के जयकारों से पन्ना नगरी गूंज उठी। बता दें कि श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साज जी को श्री राज जी श्यामा जी की अलौकिक अखंड रास लीला जागनी रास का दर्शन कराया था। प्रणामी धर्म का सबसे पवित्र धाम श्री गुम्बट जी मंदिर, जिसका प्रांगण ब्रह्मा चबूतरा कहा जाता है, यहीं पर श्री प्राणनाथ जी ने अपने परम स्नेही सुंदर साज जी को श्री राज जी श्यामा जी की अलौकिक अखंड रास लीला जागनी रास का दर्शन कराया था। इसलिए इसे जागनी लीला भी कहा जाता है। उसी समय से अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का यहाँ पर बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु यहाँ विराजमान साक्षात अक्षरातीत ब्रह्मापूर्ण के अलौकिक रास के आनंद में सराबोर होते हैं। शनिवार पूनम की रात जैसे ही श्री जी की भव्य सवारी बंगला जी दरबार से रास मंडल में आई, तो वहां उपस्थित हजारों सुंदर साथ अपने पिया के साथ प्रेम रंग में डूब गए। यह अखंड रास का आयोजन 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा उत्सव के रूप में रात दिन चलेगा। विदित हो, महामती श्री प्राणनाथ मंदिर में निरंतर पंचमी तक जागनी रास की लीलाएं चलेंगी। सर्वप्रथम श्री बंगला जी मंदिर में सेवा पूजा व आरती हुई। तत्पश्चात श्री राज जी महाराज के दिव्य सिंहासन को मंदिर के पुजारियों द्वारा अपने कांधों पर लेकर श्री प्राणनाथ जी के जय घोष के साथ शोभा यात्रा रात्रि ठीक 10:30 बजे निकली। शोभा यात्रा निकलते ही उपस्थित हजारों की संख्या में प्रणामी धर्मावलंबी सुंदर साथ की भावनाएं और उत्साह कुछ ऐसा दिखा जैसे कि साक्षात रास की रचैया श्री प्राणनाथ जी स्वयं पालकी में विराजमान हो। पन्ना धाम में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर बंगला दरबार से श्री राज जी की सवारी निकलेगी, रास मंडल में प्रवेश करेगी, जहाँ पर सारी रात सखियों के साथ श्री प्राणनाथ रास में जब हम पहुँचे थे योग माया की ब्रह्मांड में, तब श्री कृष्ण जी ने हमें उथले के वचन कहे थे कि आप संसार को छोड़ करके क्यों आ गई हैं। तब वहाँ पर सखियों ने कहा था कि आप हमारे पति हैं, आप हमारे प्राणनाथ हैं, हम आपको छोड़ करके कहाँ जाएंगे। वो संसार के झूठे थे, वो हमने झूठ में टाल दिया। वही स्वरूप यहाँ पर आकर के अब रास का रमण करेंगे। सारी रात खूब सखियों के साथ, सुंदर साथ के साथ, भक्तजनों के साथ श्री प्राणनाथ रास रमण करेंगे। अमृत की भी वर्षा होती है और अमृत की भी वर्षा। हाँ, यहाँ पे अमृत वर्षा होगी। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा खिलेगा पूर्ण रूप से, और यहाँ अमृत वर्षा होगी और ऐसा रंग बरसेगा जिससे ब्रह्मांड जय जयकार करेगा। सभी जगह खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। हाँ, और जब राज जी की सवारी निकलेगी उस समय आप देखेंगे कि सब लोग झूमते हैं कि एक झलक मिल जाए, हमें किसी तरह से प्रभु के पिया के दर्शन में मिल जाए। उन दर्शनों की अभिलाषा के लिए देश विदेश से यहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। और वो जो एक पल रहता है जब रास मंडल में राज जी महाराज जाते हैं, तो बड़े झूमते हुए पुजारीगण नाचते हैं, सब सुंदर साथ भक्तगण नाचते हैं, झूमते हैं। जो जहाँ पर है वहीं पर स्थिर हो करके मनमोहक छवि राज जी महाराज की देखते हैं, निहारते हैं और बड़े आनंद को सुख प्राप्त करते हैं। उसके बाद रासलीला चालू, और इसके बाद रासलीला चालू होती है और यह रात भर चलती है। सुबह 9 बजे फिर महाआरती होती है, सामूहिक आरती होती है। इसके बाद फिर रास मतलब पहले दिन का पूर्ण होता है। फिर 5 दिन तक इस प्रकार से रास यहाँ पर चलते हैं। आज सुनते हैं यहाँ पर मतलब बहुत दूर दूर से यात्री लोग आते हैं। हम भी इटावा से आए हुए हैं और शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ अमृत बरसता है और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का पहला कदम यहाँ पड़ा था और कड़ा की मानता बहुत यहाँ पर है। उसमें जो भी कड़े को मतलब छूकर हम लोग कोई भी मन्नत मानते हैं तो वो पूरी होती है, ऐसा सुना है। उसको अगर जल लेके जाते हैं यहाँ से घर पे तो कहीं भी कोई भी हारी परेशानी कुछ भी हो उसमें लगाते हैं तो सब सही हो जाता है।
कड़ा का क्या महत्व है? यही है मतलब को वो लक्ष्मी नारायण जी का कड़ा था तो वो उसके पास पारस मणि थी, वो इस महल को ना सोने का बनाना चाह रहे थे। तो फिर उनने कहा तुम अपनी मतलब बात ही तो रखनी है तो क्या ना इसके कड़ा में स्थापित कर देते हैं। तो उनने अपना कड़ा उतार के स्थापित कर दिया। फिर आज भी उसकी मान्यता ये है कि उसको छूकर जो भी मन्नत मांगते हैं उसको पूरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा पन्ना में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसका बहुत ही महत्व है। देश विदेश से सारे सुंदर साथ यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और जैसे कि श्री कृष्ण ने रास रचाया था वैसे ही हम सभी सखियाँ 16 श्रृंगार करती हैं शरद पूर्णिमा पे और जागरण पूरी रात जागरण करके हम रास रचते हैं और कृष्ण जी को रिझाते हैं। तो यहाँ से देश विदेश से सुंदर साथ आते हैं अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा मनाने के लिए। और हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा ना होकर हम लोग वस्त्र मुरली मुकुट की पूजा करते हैं और कुलजम स्वरूप साहब की हमारे यहाँ पूजा होती है। आज श्री कृष्ण सखियों के साथ में रास रचाते हैं किस प्रकार से? जैसे श्री कृष्ण ने सखियों के साथ रास रचाया था अखंड ब्रह्मांड में, ऐसे ही पन्ना जी में सारे सुंदर साथ इकट्ठी होते हैं और सभी हम सखियां रास रचाती हैं, जागरण करती हैं और श्री कृष्ण जी को लुभाती हैं। हो रही है सबके एक उमंग सी लग रही है कि बस रांची दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी देख रहे हैं ऐसे लग रहे हैं अपनी रूहों को लेने आए हुए हैं। अब तो पता नहीं इस झुंड में कौन सुहागिन होए। अब तो बस पिया जी से मिलना है, बस यही है। अब माया से दूर जाके पिया जी से मिलना है और कुछ नहीं। उड़ीसा से आए हैं और वैसे रायगढ़ हमारा मेन घर है और यहाँ हम लोग लगभग 45 ईयर्स से आ रहे हैं, 45 साल से आ रहे हैं। और हर साल अंदर एक उमंग होती है कि उनकी सखियाँ बनके जिस तरह आज से 5000 वर्ष पूर्व रास हुआ था, आज के दिन वही रास मंडल तैयार होता है और हम सब सखियाँ उसी भाव से रास करती हैं। और अभी भी आप जहाँ भी देखेंगे वही सबके अंदर उमंग है और सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास जाने को जैसे गोपियाँ आतुर थी वैसे ही हम सब आतुर हैं। दीपिका लोहिया, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका से आई हूँ। हम लोग पैदा ही प्रणामी हुए थे। मैं भंडारी परिवार, जानजन भाई भंडारी परिवार की वंशज हूँ और शरद पूर्णिमा का इंतज़ार हम हर साल करते हैं। इस साल मैं बहुत सालों बाद आई पर आज जो इतना आनंद आया, हमने झीलना में इतने झीलने किए राज्य के। अभी हम सवारी में गए, ये सारा मेकअप ख़राब हो गया पर बहुत मज़ा आया राज्य से मिलकर। पूनम की रात है, जो शरद पूर्णिमा का दिन है, भगवान श्री कृष्ण को कैसे आप सखी बन के रिझाती हैं? ऐसे हम खूब श्रृंगार करते हैं, खूब नाचते गाते हैं जैसे गोपियाँ करती थी। उनका बोलते उनका श्रृंगार जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ अता पता नहीं। जैसे हम कोई पार्टी में जाओ तो हम अपने आप को 10 बार चेक करेंगे, पर जब हम शरद पूर्णिमा पन्ना जी में तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको लगता है बस हमें हमारे पिया है और बस पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही। बोलिए, नाचते हैं, गाते हैं। पन्ना के राजा की बोलो क्या पहचान है, पन्ना के राजा की बोलो क्या पहचान है। बाल घुंघराले है, नैन कजराले है, पंजा ही निशान है। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।